इटली के सार्डिनिया जजीरे की पहाड़ियों पर एक ऐसा शहद पाया जाता है जो मीठा नहीं होता। स्ट्रॉबेरी के दरख्त से मौसम खज़ा में हासिल होने वाले इस नायाब शहद की तारीख भी इसके जायके की तरह अनोखी और 2000 साल पुरानी है। कॉर्बिजेलो नामी इस शहद का जायका इंसान की जुबान के लिए किसी पहेली से कम नहीं। शहद की मिठास की तवक्को करने वालों के लिए यकीनन ये एक हैरान कुन तजुर्बा होगा जब वो इस शहद को पहली बार चखते हैं, जिसका जायका चमड़े, धुएं और लिकोराइस के मुख्तलिफ जायकों का इम्तिजाज है। यहाँ पर यह शहद इकट्ठा करने वाले खाना बदोश गुज़श्ता 2000 साल से इस खुशबूदार खजाने की तलाश में फिर रहे हैं। इस मकसद के लिए वो जंगली स्ट्रॉबेरी दरख्त के सफ़ेद घंटी नुमा फूलों पर शहद की मक्खियों के छत्ते लगाते हैं और ये कड़वा शहद हासिल करते हैं। इस शहद की तारीख कितनी पुरानी है इसका अंदाज़ा एक ऐसे वाक़े से होता है जब इस शहद की कड़वाहट का तज़किरा ज़माना कदीम के एक मुकदमे में हुआ। मार्कस टोइलियस सेसरो कदीम रूम के अजीम फ़लसफ़ी और वकील थे। एक मुकदमे के दौरान जिसमें वो सार्डिनिया के रिहायशी रूमी शहरी के वकील थे जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, उन्होंने अपने मौक्कल की सफाई में दलील दी कि सार्डिनिया के जजीरे पर जो चीज़ पैदा होती है वो कड़वी होती है, चाहे वो मर्द हो या कोई और चीज़, हत्ता कि वहाँ का तो शहद भी कड़वा होता है। सेसरो गालिबन इस राज से लाइलम थे कि अपनी कड़वाहट से हट कर ये शहद अपने अंदर कितने ग़िज़ाई अज्जा छुपाए हुए है, विटामिन और मादनी दौलत से मालामाल। ये शहद कई जाने और कुछ अनजाने तिब्बी फ़वाइद का भी हामिल है। सार्डिनिया के बासियों की तवील उम्री का राज भी शायद यही शहद है, जिसमें से अक्सर 100 साल तक की उम्र तक भी जीते हैं। रवायती तिब में इस शहद को सोने यानी नींद में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा खांसी और असहाल के साथ साथ ये शहद रसौली के ख़िलाफ़ भी आजमुदा है, जिसकी वजह इसकी वो खूबी है जो इसे किसी भी किस्म की सोजिश के ख़िलाफ़ मौसर बनाती है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं। सन 2019 में स्पेन की वीगो और ग्रेनाडा यूनिवर्सिटी, मार्च के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स में एक तहकीक शाया की, जिसमें यह नतीजा अखज़ किया गया कि कॉर्बेज़ेलो लेबॉरेटरी तजुर्बे के दौरान पेट की बड़ी आंत के सरतान के खुलियों की तकसीम और बढ़ने के अमल को कम कर दिया। साइंसी तजुर्बे और तहकीक को एक तरफ रख दें, कदीम अदब में भी जगह जगह ऐसे इशारे मिलते हैं जो साबित करते हैं कि यह कड़वा शहद न जाने कब से तिब्बी मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसका सबसे कदीम अदबी जिक्र रूमी शायर पब्लियस ओविडियस नासो से मिलता है, जिसको क्लासिक अंग्रेज़ी अदब में ओवेड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बुक ऑफ डेज़ यानी दिनों की किताब में रूम के कदीम कैलेंडर का मुताला करते हुए कॉर्बिज़ेलो झाड़ियों का जिक्र किया, जिन्हें अंग्रेज़ी में स्ट्रॉबेरी दरख्त कहा जाता है। ओवेड ने लिखा कि देवी डियाकारना, जिनको रूमी सेहत और वलवले की मुहाफ़िज़ देवी मानते थे, उन्होंने ज़माना कदीम में एल्बालोंगा शहर के नौज़ायदा वारिस बच्चे की जान बचाने के लिए उसके घर के दरवाजे पर स्ट्रॉबेरी दरख्त की टहनी से 3 बार दस्तक दी। इस देवी को दरवाज़ों के कब्ज़ों की मुहाफ़िज़ का दर्जा भी हासिल था। इस जंगली झाड़ी को एयरबूट्स ओनेडो का नबाताती नाम मिला, जिसके मौजूद भी रूम ही के फ़लसफ़ी और फितरत पसंद लिखारी प्लिनी दी एल्डर थे। इस नाम की बुनियाद भी गालिबन इस शहद की कड़वाहट ही थी, क्योंकि प्लिनी दी एल्डर ने यह नाम लातीनी जुमले ओनम एडो की तर्ज पर रखा, जिसका मतलब है मैं सिर्फ एक ही खाऊंगा। सार्डिनिया जजीरे पर कॉर्बिज़ेलो शहद की पैदावार कुरून वस्ता में फ़रोग पा चुकी थी। इसका सबूत हमें इस दौर में सार्डियाना की मशहूर हेरोइन और ताकतवर जज एलिनो ऑफ आर्बोरियो की इस किताब से मिलता है, जिसमें उन्होंने जजीरे पर नाफिज कवानीन का जिक्र किया है। 1392 में लिखी जाने वाली कार्टा डी लोगो से मालूम होता है कि कॉर्बिज़ेलो शहद इकट्ठा करने वाले छत्तों की चोरी पर भारी जुर्माना और चंद केसेस में कान तक काटने की सज़ा सुनाई जा सकती थी। हैरानकुन बात यह है कि जंगली स्ट्रॉबेरी दरख्त मगरबी यूरोप और आयरलैंड तक में उगते हैं, लेकिन इस शहद की पैदावार का रिकॉर्ड सार्डिनिया के जजीरे के पास है। कॉर्बिज़ेलो का फल सुस्त रफ्तारी से उगता है और इस दौरान कई बार रंग भी बदलता है, पीले से नारंगी और फिर सुर्ख, लेकिन मक्खियाँ सिर्फ उस दरख्त के हल्के मीठे सफ़ेद फूलों का इंतज़ार करती हैं जो अक्टूबर से दिसंबर तक उगते हैं। उन्हीं फलों के रस को ये मक्खियाँ एक नायाब शहद में बदल देती हैं। ये फूल भी अपनी ज़ात में नायाब हैं। शहद पैदा करने के अलावा उनकी एक खसूसियत ये भी है कि उनकी पंखड़ियाँ धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन उनकी नाजुकी
जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि अगर इस दौरान मूसलाधार बारिश हो जाए तो उनको कुचल सकती है, क्योंकि ये सारा अमल मौसम खज़ां के अवाखिर में होता है, जब सर्दी के साथ साथ तेज़ हवा और बारिश का इम्कान होता है। तो ऐसे में अक्सर शहद की मक्खियों की भी इन तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाती। ख़राब मौसम में वो अपने छत्ते में महसूर होकर रह जाती हैं और अपने मनपसंद रस को चखने की लज्जत से महरूम हो जाती हैं। एक मुश्किल ये भी है कि घंटी नुमा इन फूलों में दूसरी किस्म के फूलों की निस्बत सिर्फ आधा ही रस बनता है। मिकदार की ये कमी भी शहद की मक्खियों पर गरां गुजरती है, क्योंकि उनको इस रस को हासिल करने में ज़्यादा वक्त सर्फ करना पड़ता है। ये वो अनासिर हैं जो कॉर्बिज़ेलो शहद को नायाब बनाते हैं और इसीलिए ये शहद सार्डिनिया के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। इस शहद की मखसूस कड़वाहट का राज क्या है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जायका स्ट्रॉबेरी दरख्त के फूलों में पाए जाने वाले ग्लाइकोसाइड अर्ब्यूटिन नामी मालिक्यूल की वजह से है। कॉर्बिज़ेलो के मुनफरिद और मुश्किल जायके का तज्जिया करना भी इतना ही मुश्किल काम है और इसके लिए ऐसे ही माहिरीन की ज़रूरत होती है जैसे शराब चखने वाले मोहतमिमीन होते हैं। इटली में भी शहद चखने वाले मोहतमिमीन की नेशनल रजिस्ट्री मौजूद है, जिसको नेशनल रजिस्टर बाय माहिरीन शहद, नेशनल रजिस्टर ऑफ एक्सपर्ट्स इन सेंसरी एनालिसिस ऑफ हनी कहा जाता है। अपनी कड़वाहट के अलावा कॉर्बिज़ेलो के अंदर बाल्सामिक सरके, पाइन ट्री सीप, चमड़े, लिकोराइस और काफ़ी जैसे तेज़ नोट होते हैं, जिनका इख्तिताम एक देर तक रहने वाली धुएं की महक जैसे जायके पर होता है। इसीलिए इस शहद को काफ़ी में भी मिलाया जाता है ताकि कड़वी महक को उभारा जा सके। इस शहद की गहरी जर्द रंगत तहलील होने पर हल्के भूरे रंग में बदल जाती है और किसी अच्छी शराब की तरह सार्डिनिया में इस शहद को भी कई खानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फेबियो पेपरी अमेरिका के शहर शिकागो के रिहायशी हैं और सार्डिनिया से शराब दरामद का काम करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप इस शहद का असल मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर इनको सार्डिनिया की मशहूर मीठी डिश सेडास या ओरिलिटास पर छिड़क लें, या फिर पेकोरियो सार्डो नामी मीठी पनीर के साथ खाएं। टरहनी स्टोरीज एंड रेसिपीज फ्रॉम सार्डिनिया, कड़वा शहद, सार्डिनिया की कहानियां और नुस्खे नामी किताब में ललिता क्लार्क लिखती हैं कि यह शहद सार्डिनिया की खुराक की सकाफत का अहम जुज़्व है, जो यकीनन एक दिलचस्प और मुनफरिद प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसी यहाँ की वाइट वाइन है। इटली के मशहूर ज़माना शायर जियोवानी पेसोकोली ने अपने मुल्क के झंडे और कॉर्बिज़ेलो दरख्त, जिसमें सब्ज़ पत्ते, सफ़ेद फूल और लाल बेरीज हैं, की मुमासलत करते हुए 1960 में कॉर्बिज़ेलो के नाम नज़म लिखी, जिसमें उन्होंने पहाड़ों पर तेज़ आंधी में ज़िंदा रहने वाले दरख्त को इटली की जद्दोजहद से तशबीह देते हुए कहा, ए सब्ज़ अतालवी दरख्त, तेरा मई का माह धुंध में लिपटा हुआ है, अगर तेरे आसपास मौजूद हर शह फना भी हो जाए, तुम एक नौजवान आज़ाद मुनश परचम की मानिंद शुमाली हवा का सामना करते रहोगे।